इस लाइन को लेकर थोड़ा सा वो व्यथित तो नहीं मैं कहूंगी, लेकिन थोड़ा रिजर्व्ड है। उनका कहना है कि और पहले के प्रधानमंत्रियों ने ऐसा दावा अगले बरस को लेकर नहीं किया था। आखिरी बार है ये चुनावों के पहले, लोकसभा चुनाव का 10वीं बार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से बोल रहे हैं। तो आपकी क्या टिप्पणी होगी इस पर विनोद जी की? अब बड़ी बातें जो है वो हम दिखा रहे हैं, ईमानदारी से हम भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं। देखिए, एक प्लान था जिस पर नरेंद्र मोदी की ये सरकार बनी, भ्रष्टाचार के खिलाफ, भ्रष्टाचार के ही खिलाफ अब 10 बरस बाद फिर से उसी मुद्दे को, उस नींव को, उस जड़ को स्थापित करना चुनावों से पहले, ये काम आज पीएम करते हुए दिखे हैं लाल किले के प्राचीर से। और विनोद जी, जो 24 पर उन्होंने दावा ठोक दिया है, इसी के साथ उन्होंने मणिपुर का भी आज जिक्र किया जिस पर विपक्ष लगातार उन्हें घेर रहा था। सरकार के कामकाज पर बहुत ज्यादा, क्या बहुत चुनावी रंग दिखा आज के इस भाषण में? क्योंकि माना जाता है ना कि लाल किला राजनीति का नहीं, राष्ट्र नीति का मंच होता है। देखिए, पहले तो स्वतंत्रता दिवस की बधाई हम सभी को और पूरे देश को मेरी तरफ से, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी बधाई कि वो जवाहरलाल नेहरू और मनमोहन सिंह के बाद तीसरे ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो लगातार 10वीं बार जो झंडा फहराया। इंदिरा जी का भी मौका 1970 में आ जाता, लेकिन वो चुनाव हार गई थी। और गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्रियों में पहले प्रधानमंत्री हैं जो उन्होंने 10वीं बार लगातार झंडा फहराया। ये बात सही है कि लाल किले का जो मंच है वो मंच राष्ट्रनीति का होता है। उसमें जो भी प्रधानमंत्री संबोधित करते हैं वो देश को संबोधित करते हैं, अपनी सरकार के कामकाज, देश की उपलब्धियों का जिक्र करके आगे का एक खाका खींचते हैं कि आगे आने वाले वर्षों में क्या किया जाएगा। पिछले साल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 का खाका खींचा था, तब भी उन्होंने 2047 की बात की थी, और आज इस बार भी उन्होंने 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का वादा किया है। लेकिन ये बात जरूर है कि इस बार चूंकि अगले साल चुनाव है और चुनाव अप्रैल मई में ही होना है, और वैसे भी अभी विधानसभाओं के चुनाव होने हैं, तो देश पूरे तरह से चुनावी मोड में आ गया है। ये चुनाव वर्ष हो गया है। तो उनके भाषण में चुनाव का भी एक पुट था। जिस तरह उन्होंने आज भाषण दिया और बार बार ये ऐसा लग रहा था कि बस अब वो यही कहेंगे कि 2024 में एक बार फिर हमें मौका दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, लेकिन खैर ये तो उन्होंने नहीं कहा। लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि 2024 में अगले वर्ष हम फिर आगे झंडा फहराएंगे और अपनी उपलब्धियां लाल किले से बताएंगे। तो एक तरह से उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से जनता से ये वादा भी कर लिया और ये आशीर्वाद भी मांग लिया कि भाई अगले साल हमको, और इसी में उन्होंने 3 जो बुराइयां बताई, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तीसरी एक तुष्टीकरण, तो ये उन्होंने 2024 के चुनावों का अपना सियासी एजेंडा भी सेट कर दिया। हाँ, ये लगभग इसी लाइन पर अगर आपको याद हो तो संसद में भी उनका भाषण रहा था, जो संबोधन लगभग 2 घंटे 13 मिनट का चला था। उसमें भी प्रधानमंत्री ने इंडिया को लेकर सीधा हमला किया था, नाम लेकर किया था। लेकिन इस बार जो 3 उन्होंने एक तरह से परिवारवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, तीनों मुद्दों का जिक्र लाल किले से कर दिया है। वैसे मुझे लगता है अंजना जी, बेहतर होता अगर प्रधानमंत्री जी ये कहते कि अगर आपका आशीर्वाद मिला तो अगले साल फिर मैं झंडा फहराऊं। अगर ये कह देते तो शायद उनके भाषण में उतना वो नहीं होता, लेकिन उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि मैं अगले साल फिर उपलब्धियां बखानूंगा। अब इसको उनका आत्मविश्वास भी कह सकते हैं, या राजनीतिक भाषा में जो कहना चाहिए। उठा था जब 2018 में उन्होंने कहा था कि 2023 में ये लोग फिर मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। ये उन्होंने कहा था लोकसभा में, और उसके बाद आज लाल किले से जो उन्होंने बोला है उसको लेकर आज चर्चा हो रही है। लेकिन हम आपको एक बार सुनाना चाहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज लाल किले के प्राचीर से बोल रहे थे, मणिपुर पर उन्होंने जो कहा है वो हम आपको सुनाएंगे। आज उन्होंने अपनी सरकार को लेकर 2-3 बातें, थोड़ी उन्होंने महत्वाकांक्षाएं जो भारत की हैं, हमेशा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक अंदाज रहा है, महत्वाकांक्षाएं, वहां से निकलता संकल्प, वहां से उपलब्धियों की ओर बढ़ता हुआ भारत, विश्व मित्र भारत, ये जो उनका एक तरह से उन्होंने आज कहा है कि कैसे हम दुनिया भर में जो बड़े बड़ी मुहिम चला रही जा रही हैं, वर्ल्ड ग्लोबल इनिशिएटिव्स, उसमें जुड़ रहे हैं। भ्रष्टाचार पर उन्होंने जो कहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता रहूंगा, ये मेरी निजी लड़ाई है, मैं सोता हूं आपके लिए, मैं जागता हूं आपके लिए, मैं करता हूं काम देश के लिए। भ्रष्टाचार से लड़ाई को हमें आगे बढ़ाना है। जो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उन्होंने बातचीत की है और बातें कही है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ईमानदारी से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते रहेंगे, तुष्टीकरण, परिवारवाद, ये सब कुछ उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार कतई सहन नहीं करेंगे हम, और भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी मुहिम हम चलाते रहेंगे। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मुझे लगता है पीएम ने जो कहा है वो आपको पहले सुना देते हैं, फिर चर्चा आगे लिए चलेंगे। सरकार टेक्नोलॉजी से भ्रष्टाचार की मुक्ति के लिए बहुत प्रयास कर रही है। आपको जानकर के हैरानी होगी, इस देश में पिछले 9 साल में
एक काम मैंने ऐसे किया, आंकड़ा सुनोगे तो लोग कहेंगे मोदी ऐसा करता है। जैसे 10 करोड़ लोग करीब करीब जो गलत फायदा उठाते थे वो मैंने रोक दिया। तो आप में से कोई कहेगा आपने लोगों से अन्याय कर दिया। जी नहीं, ये 10 करोड़ कौन लोग थे? ये 10 करोड़ वो लोग थे जिनका जन्म ही नहीं हुआ था और उनके नाम पर उनके विडो हो जाते थे, वो वृद्ध हो जाते थे, वो दिव्यांग हो जाते थे, फायदे लिए जाते थे। 10 करोड़ ऐसे बेनामी जो चीजें चलती थी उसको रोकने का पवित्र काम, भ्रष्टाचारियों की संपत्ति जो हमने जब्त की है ना, वो पहले की तुलना में 20 गुना ज्यादा की है। मेरे प्यारे परिवारजनों, ये आपकी कमाई का पैसा लोग लेकर के भागे थे, 20 गुना ज्यादा संपत्ति को जब्त करने का। और इसलिए लोगों की मेरे प्रति नाराजगी होना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन मुझे भ्रष्टाचार के खिलाफ की लड़ाई को आगे बढ़ाना है। हमारे सरकारी व्यवस्था ने पहले कैमरा के सामने तो कुछ हो जाता था, लेकिन बाद में चीजें अटक जाती थी। हमने पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा अदालत में चार्जशीट की है और अब जमानतें भी नहीं मिलती हैं। वैसी पक्की व्यवस्था को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम ईमानदारी से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। आज परिवारवाद और तुष्टीकरण, इसने देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य किया है। अब लोकतंत्र में ये कैसे हो सकता है कि पॉलिटिकल पार्टी, और मैं विशेष बल दे रहा हूं पॉलिटिकल पार्टी, आज मेरे देश के लोकतंत्र में एक ऐसी विकृति आई है जो कभी भारत के लोकतंत्र को मजबूती नहीं दे सकती। और वो क्या है बीमारी? परिवारवादी पार्टियां। और उनका तो मंत्र क्या है? पार्टी ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली एंड फॉर द फैमिली। इनका तो जीवन मंत्र यही है कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी, उनका राजनीतिक दल परिवार का, परिवार के द्वारा और परिवार के लिए, परिवारवाद और भाई भतीजावाद प्रतिभाओं के दुश्मन होते हैं, योग्यता को नकारते हैं, सामर्थ्य को स्वीकार नहीं करते हैं। और इसलिए परिवारवाद इस देश के लोकतंत्र की मजबूती के लिए उसकी मुक्ति जरूरी है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, हर किसी को हक मिले इसलिए, और सामाजिक न्याय के लिए भी ये बहुत। उसी प्रकार से तुष्टीकरण ने सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा नुकसान किया। अगर सामाजिक न्याय को तबाह किसने किया है तो ये तुष्टीकरण की सोच, तुष्टीकरण की राजनीति, तुष्टीकरण का सरकारी योजनाओं का तरीका, इसने सामाजिक न्याय को मौत के घाट उतार दिया है। और इसलिए हमें तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार, ये विकास का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर देश विकास चाहता है, देश 2047 विकसित भारत का सपना का साकार करना चाहता है, तो हमारे लिए आवश्यक है कि हम किसी भी हालत में देश में भ्रष्टाचार को सहन नहीं करेंगे। इस मूड को लेकर के चलना चाहिए।